इस वर्ष जिउतिया का व्रत 2023 में 6 अक्टूबर को है और इस दिन सभी माताएं भगवान जीमूत वाहन की पूजा अर्चना करती हैं और साथ ही साथ अपने पुत्र और पौत्रों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक रखती हैं। आज के दिन चील और सियार की कथा सुनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था जो कि बहुत प्रसिद्ध नगर था। उस कंचनबटी नाम के नगर का राजा मलय केतु था जो उस नगर पर अपना राज चलाता था। नदी के पश्चिमी दिशा की ओर एक मरुभूमि थी जिस मरुभूमि को बालूघाटा नाम से सभी लोग जानते थे। वहाँ एक बहुत विशाल बहुत बड़ा घना पेड़ था और उस पेड़ पर एक चील रहती थी जहाँ पर वह अपना रैन बसेरा करती थी। पेड़ के नीचे एक गुफा थी जिसमें एक सियारिन रहती थी। सियारिन और चील में बहुत गहरी मित्रता थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों को एक साथ मिलकर जिउतिया व्रत करना चाहिए। दोनों ने यह संकल्प लिया और व्रत किया। दोनों ने जिउत वाहन की पूजा सच्चे मन से की और निर्जरा व्रत रखा। जिस दिन सियारिन और चील ने व्रत रखा था उस दिन उस नगर के एक बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। उस व्यापारी का देह संस्कार उसी मरुस्थल भूमि पर किया गया था जहाँ पर चील और सियारिन रहते थे। जब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था, रात पास में आती जा रही थी। जैसे जैसे रात्रि का समय पास में आया, उस सियारिन को बहुत भूख लग रही थी। जब उस सियारिन ने मुर्दा देखा तो वह खुद को रोक नहीं सकी और उसने उस मुर्दे को खा लिया। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने मुर्दे को खा लिया था, जिसके कारण उस सियारिन का व्रत टूट गया था, अर्थात खंडित हो गया था। परंतु चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और अपने ऊपर नियंत्रण रखा। दूसरे दिन चील ने उस व्रत का पारण किया, पूरी विधि विधान से व्रत का पारण करके भोजन किया। सियारिन और चील का जन्म अगले जन्म में होता है। सियारिन और चील एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेती हैं। यह दोनों ब्राह्मण के घर पर पुत्री रूप में जन्मी थी और आपस में बहनी थी। उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था। जो चील थी वह बड़ी बहन के रूप में पंडित के यहाँ ब्राह्मण के यहाँ जन्मी। उस जन्म में चील का नाम शीलवती रखा गया। जो शीलवती थी उसकी शादी उसके पिता भास्कर ने एक व्यक्ति जिसका नाम बुद्धि सिंह था उसके साथ करा दी। भास्कर ब्राह्मण के घर पर सियारिन ने छोटी बेटी के रूप में जन्म लिया। भास्कर ने उसका नाम कपूरावती रखा था। भास्कर ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी का विवाह नगर के राजा मलय केतु से कर दिया। छोटी बहन कपूरावती उस नगर के राजा की पत्नी होने से उस नगर की रानी बन गई। उस नगर का नाम कंचनबटी था। भगवान जिउत वाहन की कृपा से शीलवती की 7 संतानें हुई, लेकिन कपूरावती की कोख से बच्चे जन्म लेते और मर जाते। इस तरह से कपूरावती की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया और शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। जब वह पुत्र बड़े हुए तब राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती ने उन 7 पुत्रों को देखा तो उसे ईर्ष्या होने लगी। कपूरावती ने राजा से कहकर उन 7 पुत्रों की गर्दन कटवा दी। उसने नए बर्तन में कटे हुए सिर रखवा कर लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह सब देखकर जिउत वाहन भगवान ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाकर और उनके धड़ से सिर को जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। अमृत छिड़कने के बाद उन सभी में जान आ गई थी। 7 के 7 पुत्र जीवित हो गए थे और अपने घर वापस चले गए। जो सर रानी ने काटे थे वे सभी सिर फल एवं फूल बन गए थे। रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से बच्चों की मौत की खबर सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत समय बीत गया और कपूरावती के पास उन 7 भाइयों की मौत की खबर नहीं आई, तब कपूरावती स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर पर गई। जब कपूरावती अपनी बड़ी बहन के यहाँ पहुंची तो उसने सभी भाइयों को जिंदा देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। कपूरावती उन सभी भाइयों को जिंदा देखकर बेहोश हो गई थी। जब कपूरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बता दी और पछताने लगी। कपूरावती अपनी बड़ी बहन से गलती की क्षमा मांगने लगी। भगवान जिउत वाहन की कृपा से शीलवती को अपने पूर्व जन्म की कहानी याद आ गई और बड़ी बहन कपूरावती को उस पेड़ के पास ले गई और उस पेड़ की कहानी बता दी। जैसे ही कपूरावती ने अपनी कहानी सुनी वह बेहोश हो गई और उसका देहांत हो गया। जब राजा को इस बात की खबर मिली तो राजा ने अपनी पत्नी कपूरावती का दाह संस्कार उसी पेड़ के नीचे कर दिया। तो ये थी चील और सियारों की कथा।
इस कथा को सुनने से भगवान जीमूत वाहन सभी का व्रत संपूर्ण करते हैं और सभी को अच्छा आशीर्वाद देते हैं। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक इस चैनल के सारे वीडियो को अपना प्यार देते रहें।